कोई व्यक्ति अगर चटाई बनाता है, कोई व्यक्ति अगर घास काटता है, लकड़ी बेचता है, तो क्या वो व्यक्ति अछूत हो सकता है? दोस्तों, एक बार यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि दास और अस्पृश्यों में किसकी स्थिति ज्यादा बेहतर रही है इतिहास में। इस पर एक लेख लिखिए और दोनों में अंतर बताते हुए उनकी स्थितियों की विवेचना कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है कि दास और अस्पृश्यों में क्या अंतर रहा, क्या डिफरेंस रहा, उनकी स्थितियों में क्या अंतर रहे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी बुक अस्पृश्यता में बहुत अच्छे से लिखा है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और मेरे पास फिलोसफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि मैं आपको डायरेक्टली जवाब नहीं दे पाऊंगा इतने सारे, तो मैं वीडियो के थ्रू आपको जवाब दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूंगा और फिलोसफी से रिलेटेड मैं कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आपके पास सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है उसको। देखो, दास या फिर हम इन्हें गुलाम भी कह सकते हैं, और अस्पृश्य, इनमें क्या अंतर रहे इसको समझते हैं सबसे पहले कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। मैं एक तरफ दास लिख लेता हूं और एक तरफ लिख लेता हूं अस्पृश्य। दास का मतलब आप समझते होंगे, दास का सीधा सा मतलब है वो लोग जो अपनी मन स्थिति ठीक होने के बावजूद भी स्वतंत्रता, समानता, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित रहते हैं और किसी अन्य व्यक्ति के अधीन रहते हैं, उसे दास कहा जाता है। अस्पृश्य का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, अगर आप भारतीय हैं तो अस्पृश्य का सीधा सा मतलब है अछूत। इंग्लिश में इन्हें अनटचेबल्स कहा जाता है, जिन्हें छुआ ना जाए उन्हें अस्पृश्य या अछूत कहते हैं। और दास का मतलब सीधा सा ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति के अधीन हो, उसे दास कहा जाता है। अच्छा, दास और अस्पृश्य में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि दास व्यवस्था एक प्रत्यक्ष व्यवस्था है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट से क्या मतलब है इसको समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात और ये किताब जब लिखी, जब लाला लाजपत राय ने दास व्यवस्था को अस्पृश्यता से बेकार बताया। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता दास व्यवस्था से तो बेहतर है। ये कुछ 1845-43 के आसपास की बात है। जब लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा तो डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बुरा लगा, और डॉक्टर अंबेडकर हमेशा इस बात से बहुत दुखी रहते थे कि मैंने एक संविधान बनाया, लेकिन मैं उसके बाद भी दलितों को, अछूतों को वो सामाजिक सम्मान प्राप्त ना करवा सका जो उनको मिलना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कई बड़े बड़े पदों पर, कई बड़ी बड़ी पोस्टों पर दलित पहुंचे, अछूत पहुंचे, लेकिन उनको सामाजिक सम्मान नहीं मिला। लोगों की मानसिक स्थिति में आज भी दलितों के प्रति वही भावना है जो प्राचीन भारत में हुआ करती थी, मध्यकालीन भारत में हुआ करती थी। तो अंबेडकर साहब इससे बहुत दुखी थे, और जब लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा तो उनको और ज़्यादा बुरा लगा। तो अंबेडकर साहब ने एक किताब लिखी जिसे अस्पृश्यता कहा जाता है, अनटचेबिलिटी। उनकी एक बुक है, बहुत शानदार बुक है, आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मोटी नहीं है, मुश्किल से 100-150 पेज की किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अस्पृश्यता के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं और दास व्यवस्था के बारे में, तो आप उनकी बुक को पढ़ सकते हैं। और उन्होंने भी कई सारे पुराने इतिहासकारों और दार्शनिकों के रेफरेंसेस पर ये बुक लिखी है। अभी मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो इसी बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा, लेकिन इस बुक में भी कई सारे इतिहासकारों और कई सारे दार्शनिकों के रेफरेंस लिए गए हैं। ठीक है, तो दास व्यवस्था प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष का क्या मतलब है? देखो, आपने किसी को खरीद लिया पैसे देकर, तो वो आपका दास बन गया, तो ये व्यवस्था तो प्रत्यक्ष हुई। प्रत्यक्ष कैसे? भाई, आपने किसी को खरीद लिया पैसे देकर, अपने अंडर कर लिया, तो वो आपका गुलाम बन गया। तो अब उसको पता है कि
वो आपका गुलाम है और आपको भी पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका गुलाम है, तो ये एक प्रत्यक्ष व्यवस्था हुई कि नहीं, कि भाई उसको भी पता है हमें भी पता है। लेकिन यहाँ पर अछूतों को ये आज तक समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो क्यों है अछूत, क्या कारण है इसके पीछे। केवल एक किताब में लिख देने से कि कोई व्यक्ति अछूत होता है, अस्पृश्य होता है, ये तो गलत है। और ये लोग इस बात को बहुत पहले से मानते हुए आ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दास व्यवस्था क्या है? प्रत्यक्ष है, अस्पृश्यता अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। और अच्छे से हम इसे समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक वायरस की बात कर लें। एक वायरस जब शरीर में चला जाता है तो शरीर को समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। वो तो कई सारी रिपोर्ट्स हम बनवाते हैं तो उस समय पता चल जाता है कि हमारे शरीर में एक वायरस का आक्रमण हुआ है, अटैक हुआ है, और हम उसका इलाज करवाने लगते हैं। लेकिन अगर हमें ना पता हो और कोई हमें दिख ही ना रहा हो तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं ना कि शत्रु अगर सामने से वार करे तो उससे लड़ना आसान है, लेकिन पीठ पीछे वार करे तो कहां से पता चलेगा? ये मतलब है। लेकिन अस्पृश्य जो लोग हैं, जो अछूत हैं, उनको तो आज तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो अछूत है क्यों। केवल जन्म के कारण, केवल इसलिए कि वो एक निम्न परिवार में पैदा हुए हैं या उनके काम निम्न प्रकार के हैं। अच्छा, अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति अगर चटाई बनाता है, कोई व्यक्ति अगर घास काटता है, लकड़ी बेचता है, तो क्या वो व्यक्ति अछूत हो सकता है? इन लोगों को अछूत बताया गया है। दुनिया भर के जितने भी स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, कुछ लेख मिलते हैं, उनमें इन्हें अस्पृश्य या अछूत बताया गया है। वेदों में ऐसा नहीं है, कई वेदों के बाद के जो ग्रंथ हैं उनमें है, धर्मसूत्रों में है, धर्मशास्त्रों में है। तो अस्पृश्यता एक अप्रत्यक्ष व्यवस्था है, जबकि दास व्यवस्था प्रत्यक्ष है। ठीक। दूसरा अंतर क्या है? इसमें व्यक्ति सजग रहता है, इसमें व्यक्ति सजग नहीं रहता, इसमें अलर्ट रहता है, इसमें अनकॉन्शियस रहता है। अनकॉन्शियस से मेरा मतलब है कि सजग किसे कहेंगे हम? कोई व्यक्ति अलर्ट है। अलर्ट कैसे है? भाई इसको पता है कि मैं तो दास बन चुका हूं, अब मुझे मालिक के अधीन देकर काम करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मालिक जो बोलेगा वही मुझे करना है, तो ये तो अलर्ट हो गया है। लेकिन ये तो बेचारे अनकॉन्शियस है, इनको तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, इनको तो कुछ भी नहीं पता है। अब ये अस्पृश्य हैं तो ये रोडों पे नहीं चल सकते, ये अस्पृश्य हैं तो ये अच्छा खाना नहीं खा सकते, सड़ा गला मांस खाना पड़ता है इनको। ये अस्पृश्य हैं तो केवल ये निम्न स्तर के ही काम करेंगे। तो ये तो अलर्ट हैं लेकिन ये अनकॉन्शियस हैं, क्योंकि इनके पास तो ऑप्शंस हैं लेकिन इनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। इनके पास ऑप्शंस हैं कि ये दार्शनिक बन सकते हैं, ये अपनी स्थिति को ऊपर उठा सकते हैं, ये मैथमेटिशियंस बन सकते हैं, ये हिस्टोरियंस बन सकते हैं, ये पंडित बन सकते हैं, ये वो सब कर सकते हैं जो एक आम व्यक्ति कर सकता है। लेकिन ये व्यक्ति वो सब नहीं कर सकते जो एक आम व्यक्ति कर सकता है। ये दार्शनिक भी बन सकते हैं, गणितज्ञ भी बन सकते हैं, हिस्टोरियंस भी बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन केवल मालिक के लिए। लेकिन ये लोगों को कोई अधिकार नहीं है, ये तो रोड पर चल भी नहीं सकते, ये अधिकार तक नहीं है इनको। इसलिए दासों को अलर्ट कहा गया है और अस्पृश्यों को अनकॉन्शियस कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और बड़े अंतर की, तो वो है अवसर की। अवसर की समानता, इनको कोई समानता नहीं है। ये अपने गुणों से, अपनी एबिलिटीज से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये गणितज्ञ बन सकते हैं, हिस्टोरियंस बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, शास्त्री बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। और अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स देखना है तो आप भारत का पूरा गुलाम वंश पढ़ लीजिए। गुलाम वंश के जितने भी राजा रहे, जितने भी सुल्तान रहे, वो सारे गुलाम थे। बंगाल पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी गुलाम था मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, मोहम्मद गोरी को माना जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से
दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुछ आने वाले इतिहासकारों ने इल्तुतमिश को माना है या अल्तमिश को माना है। लेकिन ये सारे के सारे गुलाम थे। अगर ये गुलामों के पास ये सारे अधिकार नहीं होते तो ये कभी भी भारत पे आक्रमण करके इतने बड़े देश को गुलाम नहीं बना लेते। तो इनके पास अफसर की समानता थी, इनके पास अफसर की कोई समानता नहीं थी। ये भाग्यवादी हो गए थे, नियतिवादी की ये हमारी नियति है, ये हमारा भाग्य है। इनको इतना त्रस्त कर दिया गया था। इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष, सजग और अफसर की समानता ये दासों के पास एक बहुत बड़ा हथियार था। ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी लिखा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मालिक होते थे दासों के, इनके लिए क्या लिखा गया है, इनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है और एक अन्य राइटर का रेफरेंस लेकर लिखा है, तो उसके बारे में मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा। देखो, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो कि दास है, उसका आपने केवल डार्क साइड देखा है, ब्राइट साइड नहीं देखा। एक दास को अगर मैं इधर डार्क साइड लिख दूं और इधर ब्राइट साइड लिख दूं, ये डार्क साइड है, ये ब्राइट साइड है। डार्क साइड में आपने देखा है कि गुलामों पर अत्याचार किए जाते हैं, गुलामों को स्वतंत्रता नहीं होती, उनको समानता नहीं होती, वो मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, उनको कई कई घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन आपने ब्राइट साइड नहीं देखा। ब्राइट साइड क्या है? गुलामों को कभी भी उन जगहों पर नियुक्त नहीं किया जाता जहां पर खतरनाक बीमारियां फैली हुई हों, क्योंकि गुलामों को खरीद कर लाया गया है, कीमती हैं। आम इंसानों को तो भेज दिया जाएगा उन जगहों पर, लेकिन गुलामों को नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि उनको मालिक खरीद कर लाए हैं। मालिक के पास काम हो या ना हो, खाने की व्यवस्था मालिक की जिम्मेदारी है। चाहे मंदी हो चाहे कुछ हो, खाने की व्यवस्था मालिक को करना है। यहां तक कि अगर दास बीमार हो जाए, कपड़े नहीं है दास के पास, तो इन सब की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? मालिक की है। तो ये ब्राइट साइड भी है। अगर दास को दास बना लिया जाए तो उसका केवल डार्क साइड मत देखो, उसका ब्राइट साइड भी देखो। लेकिन अछूतों के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है। वो मरें, वो खाएं पिएं, बीमार रहें, कपड़े हों या ना हो, इससे किसी और को कोई लेना देना नहीं है। इनका तो कोई मालिक ही नहीं है ना। इनके तो खैर मालिक भी हैं, इनका कौन है मालिक? इसलिए दास व्यवस्था और अस्पृश्यता में अगर कुछ बेहतर है तो वो दास व्यवस्था है। अस्पृश्यता तो बहुत ही बेकार चीज है। इसमें आदमी कम से कम रोड पर तो चल सकता है, अपने मन से खाना तो खा सकता है, अपनी मर्जी से कोई काम तो कर सकता है, लेकिन इसमें तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए दास व्यवस्था ज्यादा बेहतर है, अस्पृश्यता इससे लाख गुना ज्यादा खराब है। और लाला लाजपत राय क्या तर्क दे रहे हैं कि दास व्यवस्था अस्पृश्यता से ज्यादा बुरी चीज है, और ये हिंदू धर्म में है ही नहीं, ऐसा कहा उनने। तो अंबेडकर ने कहा कि कहाँ लिखा है ऐसा? मनुस्मृति को पढ़ लो, आपको पूरा के पूरा दास व्यवस्था का जो रूप है वो देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो इतने सारे अधिकार हैं, इसके अलावा स्वतंत्रता है, इसके अलावा उनके पास और सारी चीजें हैं जो इन लोगों के पास है ही नहीं। ये है दास व्यवस्था और अस्पृश्यता में अंतर। इस सबको समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि इतिहास में किसकी स्थिति ज्यादा बेहतर रही है, दासों की या फिर अस्पृश्यों की। अब बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे दास व्यवस्था और अस्पृश्यता व्यवस्था को लेकर। एक इतना बड़ा राजनीतिज्ञ, एक इतना बड़ा क्रांतिकारी ऐसी सोच रख सकता है? वो अस्पृश्यता को डिफेंड कर रहा है, वो अस्पृश्यता के लिए तर्क दे रहा है, तो अंबेडकर साहब को बुरा ही लगेगा। क्योंकि अंबेडकर साहब दलितों के लिए कितना लड़ रहे थे, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी समानता के लिए कितना कुछ कर रहे थे, तो इनको बहुत बुरा लगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले ये लिखा कि हिंदू अस्पृश्यता के नाम पर शर्म तो नहीं करते, जबकि अस्पृश्यता के लिए तर्क देते हैं। और लाला लाजपत राय जैसे लोग तर्क दे रहे हैं, इससे मैं बहुत आहत हूं। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। और अंबेडकर साहब ये भी लिखते हैं बाद में कि मैंने भले ही संविधान बना दिया हो, मैंने भले ही सारे अधिकार दलितों को दिए हों,
चाहे वो समानता हो, स्वतंत्रता हो, अवसर की समानता हो, जितने अधिकार मैंने दलितों को दिए हों, लेकिन दलितों को आज भी सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। दलितों को आज भी उसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में देखा जाता था। कई बड़ी बड़ी पोस्टों पे दलित पहुंचे, लिपिक बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, सिविल सेवक अधिकारी बने, लेकिन उनको सामाजिक सम्मान नहीं मिला। उनके प्रति जो दृष्टिकोण था वो बदला नहीं। उन्हें अछूत, अस्पृश्य और बहुत बुरे बुरे शब्दों से नवाजा गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अछूत की मौत प्रदूषण से निजात, ये तक कहा गया। ये अंबेडकर ने लिखा है। तो अंबेडकर साहब कितने दुखी हुए होंगे ये सब सुनने के बाद। और अंबेडकर साहब ने लिखा कि दलितों को ये सब अधिकार अगर मिल भी गए, जैसे कि वो लिपिक बन सकते हैं या फिर वो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, कोई नेता बन सकते हैं, तो ये अधिकार तो दासों को भी प्राप्त थे। लेकिन दास पंडित बन सकते थे, अधिकारी बन सकते थे, दार्शनिक बन सकते थे, लेकिन दलितों को आज भी पंडित बनने का अधिकार नहीं है। क्या दलित पंडित बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो अंबेडकर ने लिखा कि जब शास्त्री नहीं बन सकते तो फिर वही हालत है जैसे कि दासों की थी। भाई दासों के पास तो ये अधिकार पहले से ही प्राप्त थे, क्या नया मिल गया? भाई अस्पृश्यों को, अछूतों को वही अधिकार मिले जो रोमन साम्राज्य में दासों के पास थे, अमेरिका के दासों के पास थे, और भी देशों के दासों के पास थे। कुछ नया तो मिला ही नहीं। इस सबसे अंबेडकर बहुत दुखी हुए और इतनी मस्त किताब लिखी उन्होंने। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप अस्पृश्यता किताब को मंगाएं, जरूर पढ़ें। अस्पृश्यता को और अच्छे से समझना है तो आप गुलामगिरी को पढ़ सकते हैं। ज्योतिबा फुले जी की ये किताब है, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि अस्पृश्यता किस तरह से शोषणकारी व्यवस्था थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, और कुछ कमी लगी हो तो मुझे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।